कि संगठन को पहली प्राथमिकता ये है पार्टी की कि बीसीसी मतलब जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हों वो और उनकी पूरी समिति मतलब उनकी पूरी कैबिनेट पूरी डीसीसी कारगर तरीके से बन जाए। इसके लिए एआईसीसी से ऑब्जर्वर तय हुए हैं, पीसीसी से ऑब्जर्वर तय हुए हैं। वो सब लोग जाएंगे, सभी जिलों में जाएंगे, जो जो जिले उनको आवंटित हैं उन जिलों में जाएंगे। वो 5 दिन 7 दिन 10 दिन का वहां प्रवास करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और अंततः दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में और एक अलग से इसके लिए एक सेल गठित किया गया है। उस सेल में इस पर गहन विचार विमर्श के बाद हर पहलू का ध्यान रखते हुए इस पर फैसला होगा और तब डीसीसी का गठन होगा। सर, ये सांसद महोदय अनिल बलूनी और मंत्री जी धन सिंह रावत जी जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किस तरीके से कर रहे हैं, आपको लगता है कुछ राहत मिल भी रही है वहाँ के लोगों को या फिर केवल ये हवाई राजनीतिक और केवल पर्यटन क्षेत्र? देखिए, अनिल बलूनी एमपी के तौर पे और धन सिंह रावत मंत्री के तौर पे वो क्षेत्रों में अगर आपदा प्रभावित जगहों पर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, जाना चाहिए, ऐसे मौकों पर जाना चाहिए। पर सवाल ये है कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे अनिल बलूनी हो चाहे धन सिंह रावत हो, ये सरकार में रहते हुए जिन दायित्वों का निर्वहन बखूबी कर सकते थे, जनता के आंसू पोंछ सकते थे, वो आंसू नहीं पोंछे जा रहे हैं। इसको मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। मैं पवार जी आपके प्रश्न का उत्तर इस रूप में देना चाहूंगा कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी थराली गए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति जागरूक व्यक्ति होता तो उसको उस दिन ये कहना चाहिए था, लोगों ने जब घेराव किया कि आगे तक चलो और उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं वापस आ रहा हूं। दूसरा व्यक्ति होता तो वो कहता कि मैं 4 दिन यहीं बैठूंगा, 3 दिन यहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारी समस्याओं का समाधान न हो जाएगा। और क्या समस्याएं थी लोगों के घरों में मलबा घुस गया, दीवार टूट गई, पीछे से खतरा बना हुआ है। जो खतरा बना हुआ है उन लोगों को अच्छी जगह शिफ्ट करना था, जो मलबा भर गया उसको साफ करना था। पीडब्ल्यूडी के 4 डिवीजनों को एक्शनों को आदेश देते कि मैं तब तक यहां से नहीं जाता, आप लेबर लाइए। गाड़ियों में भर भर के लेबर आती, उनके घर साफ होते, उनके रास्ते साफ होते, उनकी बिजली के कनेक्शन रिस्टोर होते, पानी के कनेक्शन रिस्टोर होते, उनके राशन पानी गद्दा तकिया चादर की व्यवस्था होती। तो और क्या चाहिए था लोगों को? लेकिन अफसोस की बात है 3-3 हजार का चेक देने जा रहे हैं। शर्म नहीं है यहाँ के पद पे बैठे हुए लोगों को? क्या 3-3 बहुत जगह लोगों ने कहा कि इस 3 हजार में हम 3 हजार देते हैं, वापस ले जाओ तुम अपना पैसा। तो मैंने पहले दिन कहा कि इस प्रदेश की सरकार के पास अतीत की एक नजीर है कि कांग्रेस की सरकार में केदारनाथ में ये निर्णय हुआ और ये निर्णय लागू भी हुआ कि वहां पर लोगों को जो आपदा के तहत नुकसान हुआ, लोगों ने स्व आकलन किया और सरकार ने उसकी भरपाई की। ऐसे ही स्व आकलन की आवश्यकता थराली में, धराली में और उत्तराखंड के तमाम पौड़ी जिले के तमाम विभिन्न क्षेत्रों में और तमाम जिलों के पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी जिलों के जो इस समय आपदा आई, भारत की सरकार को और राज्य की सरकार को साथ आकर इन लोगों के स्व आकलन के आधार पर इनके क्षति का पूर्ति करना चाहिए। लेकिन सरकार तो स्व आकलन की बात नहीं कर रही है। सरकार नहीं, हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं। हम 5 लाख किसको दे रहे हैं? सबको 5 लाख भी नहीं दे रहे हैं। जंगल हर तरह से लोग आज व्यथित हैं। तो हमने सरकार को रास्ता बताया है, हम सरकार को रास्ता बता रहे हैं। आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते थे कि भाई तुम होते तो तुम क्या करते? हम यही करते जो मैं बता रहा हूं। मैं 5 दिन वहां से हटता नहीं, 4 दिन हटता नहीं। मैं वहां से पीडब्ल्यूडी के 4 डिवीजनों को आदेश देता है कि लाओ लेबर यहाँ, जब तक ये साफ नहीं हुआ, जब तक ठीक नहीं हुआ हम यहाँ से जाएंगे नहीं। कैसे नहीं होता ठीक? वहां खाली ऐसे जा रहे हैं जैसे साइन करने जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। एक जगह चेपड़ू जगह है, थराली से 5-7 किलोमीटर आगे, वहां लोग मरे हुए हैं, दबे हुए हैं। 48 घंटे तक कोई शुद्ध रहने वाला नहीं पहुंचा वहां। हम जब पहुंचे तो मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर ऊपर आके शायद उनको पता चल गया हम आए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जहां हम होंगे वहां आपको कोई घेराव नहीं करेगा। हम तो लोगों को थामने की कोशिश करेंगे। आप क्यों डरते हो? ऊपर से चले गए, डरने की जरूरत क्या है? आप सैंजी आए, मैं वहां पहले से था, तो क्या हमने आपको घेरा? वहां हमने लोगों को समझाया कि भाई इस समय कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो विधायक है वो सबका है, जो मुख्यमंत्री है वो सबका है। तो हम तो ऐसे सहज तरीके से लोगों को समझाने वाले लोग हैं। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से ऊपर देख कर चले गए। बलूनी जी भी हेलीकॉप्टर में गए, धन सिंह जी भी हेलीकॉप्टर में गए। अच्छी बात है, गए, उनके पास सुविधा है। वो लोग ऐसी पार्टी से हैं कि उनकी पार्टी के पास बेहिसाब दौलत है, पैसा है, वो हेलीकॉप्टर में गए, अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन लोगों के दुख में काम नहीं आए, वो बड़ी बात है। सर, इन दिनों हरक सिंह रावत जिस तरीके से नारे लगा रहे हैं और तमाम बयानबाजी उनकी चल रही है, कई लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि गणेश गोदियाल गढ़वाल के बड़े नेता हो गए हैं, तो अब हरक सिंह को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसलिए ज्यादा चिल्ला चिल्ला के अपने नारे लगा रहे हैं। नहीं नहीं, गणेश गोदियाल कल हुआ जो आप कह रहे हैं, अगर हुआ तो हरक सिंह जी तो कब से नारे लगाते हैं, तो इसमें ऐसा थोड़ी है। उनका राजनीति करने का एक स्टाइल है और वो अपनी जो स्वाभाविक उनकी स्टाइल है उस स्टाइल से राजनीति कर रहे हैं, तो किसी को उसमें ये नहीं देखना चाहिए। बाकी अलग बात है कि राजनीति को लोग कई तरीकों से देखते हैं, अब जिनकी जैसी नजर होगी वो उस नजर से देखेंगे। ये जो करोड़ों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए दिए, 27 पहले 30 फिर 27, अब यही इन्हीं चीजों में वर्सेस चल ऐसा है, गढ़वाली समझते हो आप लोग? जो समझते हैं वो समझेंगे, जो नहीं समझते वो समझने की कोशिश करेंगे। सन 52 में पीसी जो सील लगा छे उत्तराखंड की डाली और 2000 में आया तेंडाल पर उत्तराखंड की दाणी, और तब ये नेता लोग फंसा छे, कोई बोनो 27 करोड़ खाए, कोई बोनो 30 करोड़ खाए, लेकिन निश्चित रूप में जो लोग 27 और 30 करोड़ के झोल में फंसा छे ना, आज उत्तराखंड की जनता होता है बहुत गहरी नजर से देखनी चाहिए कि क्या यहाँ पर मूल्य राज्य बना छो भाई थे कौन चाहो वो तो आपके पास भी था ना, अब तो आपके पास अगेन जो आरोप लगाए उन आरोप लगा ना, सरकार तो यहाँ जवाब देना चाहूँ, सरकार में बैठे लोग तो यहाँ जवाब देना चाहूँ चाहे, और त्रिवेंद्र रावत जी तो बोलते यहाँ 27 करोड़ छाए, वो 27 करोड़ वाइटा चाहे कगबेटे 27 करोड़। सवाल ये है कि आप लोगों को पता होगा कि जब पेंशन बढ़ी तो मैंने कहा कि मैं इस पेंशन को इसलिए नहीं लूंगा कि 8000 नौकरी करने वाले व्यक्ति को महीने में तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, और ऐसे में मैं अगर 1 लाख रुपए बढ़ोतरी का मैं फायदा ले लूं तो मुझे ये मेरा जमीर गवाही नहीं दे रहा है। तो सवाल ये है कि इस उत्तराखंड के लोग इन चीजों को देख रहे हैं कि भाई ये जो 27 करोड़ की बात 30 करोड़ की बात करने वाली सरकार यहाँ बैठी है, ये कितना जनता के हित में काम कर रही है। ठीक, आप तो वो आगे